नमस्कार। आज का विषय हमारे जीवन में ऐसे पहलू पर आधारित है जिसे शायद ही किसी ने महसूस किया है। क्रोध। क्रोध यह एक ऐसी भावना है जो कभी हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करती है तो कभी हमें कमजोर करती है। तो आइए आज जानेंगे कि क्रोध पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। क्रोध यह एक ऐसी भावना है कि हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं स्वामी जी को विनती करती हूँ कि आप हमें समझाइए कि क्रोध वास्तव में कहाँ से उत्पन्न होता है। क्रोध दूसरी की गलतियों के खुद को सजा देना है। आदमी दूसरा कोई गलती करता है, ऐसा कुछ करता है जो आपको पसंद नहीं होता और उसकी सजा आप खुद को देते हैं क्रोध करके। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर भी क्रोध करते हैं तो दूसरे का तो कम नुकसान होता है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान आपका होता है। जब आप हंसते रहते हो, आनंद में रहते हो, खुशी में रहते हो, तब आप जीवन में जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय होगा, वो कॉन्शसनेस के साथ निर्णय होगा, वो होश पूर्वक निर्णय होगा। और जो निर्णय आप होश पूर्वक जीवन में लेते हैं वहीं आप सफल होते हैं। और जो निर्णय आप बेहोशी में लेते हैं, अनकॉन्शियस की अवस्था में लेते हैं, वहीं पर जीवन में हम फेल होते हैं। तो दूसरा गलती कर रहा है और उसकी वजह से आप क्रोधित हो गए, तो पहली बात तो उसकी सजा आप दे रहे हैं जो गलती आपने की ही नहीं। और फिर दूसरी बात कि उससे आपका खाली नुकसान ही नुकसान होने वाला है। पूरी धरती पर कोई एक आदमी मुझे ये बता दे कि क्रोध करके आज तक किसी का कोई फायदा हुआ है? तो बहुत सिंपली सोचते हुए ऐसा कुछ आप क्यों करते हो जिससे आपका नुकसान हो? जब पूरी दुनिया हंसते मुस्कुराते हुए और प्रेम से जीती जा सकती है तो क्रोध क्यों करना है? क्रोध है कि ईर्ष्या है कि लालच है, जैसी हमारी सब वासनाएं हैं, ये हमारी एक बीमारी होती है मानसिक, और इनको खत्म करना, इनसे पार जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इनसे पार कैसे जाया जाए? तो इनसे पार जाने के लिए ही ध्यान की 116 विधियां बताई गई हैं। और जब आप 23 घंटे आप कुछ भी करो अपने जीवन में, लेकिन 1 घंटा अगर आप अपने आप को देते हो, ध्यान को देते हो, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन आपके पास काकी, नानी, मामी, मौसी सबके लिए समय होता है, लेकिन खाली खुद के लिए समय नहीं होता। अरे भाई, पैसा कमाना बहुत जरूरी बात है, लेकिन पैसा किस लिए कमाना है? अगर आप जीवन में खुशी नहीं रह पाए, मतलब ये जीवन जो है वो आपका है, तो जीवन का हर निर्णय आपका ही होना चाहिए, वहाँ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, जितना आप कंप्रोमाइज करते हो लाइफ में, उतना आप अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा को, अपने दिल को मार देते हो और इसीलिए आप जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आप शॉर्टकट से या जो गलत है उसको गलत ना कहने की हिम्मत आप में नहीं होती। आप सोचते हो चलो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते हूँ, मेरा प्रमोशन हो जाएगा कि मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगी, लेकिन ये सही नहीं है। एक बार अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हो, आपका खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो, परमात्मा के ऊपर भरोसा करते हो, तो आप पाओगे कि आपका मार्ग अपने आप ही सरल हो जाएगा। अगर तुरंत कोई आपसे सहमत नहीं भी रहे तो 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा, 2 साल बाद होगा, और नहीं होगा तो अच्छा है कि वो जिंदगी से कट ही जाए। अगर झूठ के साथ कोई रिश्ता बनाना है तो इससे अच्छा है कि वो रिश्ता ही ना हो। रिश्ता हो तो सच का हो, नहीं तो ना ही हो तो अच्छा है। आपके ऊपर कोई गुस्सा करेगा तो आपको कैसा लगता है? कभी आपको अच्छा लगेगा कोई आपके ऊपर क्रोध करेगा? नहीं। तो जो चीज आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरे के ऊपर क्यों करती हो? चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे घर में कोई छोटा बच्चा हो,
चाहे घर में कोई बुजुर्ग हो, तो क्यों ना मुस्कुरा कर हंस के नाचते गाते जीवन जिया जाए ना। मेरी दृष्टि में जीवन में आप जितना आनंदित हो, आप जितने खुश हो, उतना ही आप बुद्धिमान हो। और जितना समय आपका स्ट्रेस में जाता है, दुख में जाता है, क्रोध में जाता है, सीधी भाषा में आप उतने मूर्ख हो। बराबर। पढ़ाई क्यों की जाती है, प्रेम क्यों किया जाता है, शादी क्यों की जाती है, पैसा क्यों कमाया जाता है, सब कुछ इसीलिए किया जाता है कि मैं और मेरा परिवार कितना ज्यादा सुखी हो सके, हम कितने ज्यादा आनंदित हो सके। और इससे ओवर जब वो आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका रिलेशन की ओवरफ्लोइंग बढ़े, तो और कितने जरूरतमंदों की हम मदद कर सके। तो इसमें क्रोध के लिए कहाँ से स्थान आ गया भाई? हाँ? क्रोध के लिए कोई स्थान बचता है क्या? नहीं। क्यों फिर हम क्रोध करें? ये हमारा दिमाग जो है, इसमें तो प्रेम, करुणा, दूसरों के लिए दया, ये रखने की चीज है ना। इस दिमाग को अगर आप गार्बेज बिन बना देंगी, इसमें क्रोध, ईर्ष्या, लालच ये भर देंगी, तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा, समाधान कहाँ से मिलेगा? और जब समाधान नहीं तो समाधि नहीं, और समाधि नहीं तो मेरी दृष्टि में फिर वही है कि जैसे कोई बगैर सींग का, बगैर पूंछ का कोई जानवर हो, वैसे ही आप हो गए। फिर आप में और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं रहा। हम दोनों में अंतर केवल इतना ही था कि हमारे अंदर होश है, उनके अंदर होश नहीं था, लेकिन वो तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान निकले। अपने परिवार को पालना, अपने बच्चों को पालना, वो तो जानवर भी कर लेते हैं, तो उसमें आपने कौन सा तीर मार लिया? मजा तो तब आए कि आपका परिवार का हर सदस्य कितना पुलकित हो, 24 घंटे आप कितनी खुश हो, कैसे नाचते गाते हंसते अपने जीवन की यात्राओं को आगे बढ़ाओ। और जितनी आगे नाचते गाते यात्रा बढ़ाओगे, उतना ही आपका जीवन भी सरल होगा, आपके परिवार का जीवन भी सरल होगा। सही बात। स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं या फिर एक उदाहरण दे सकते हैं कि क्रोध ने सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मदद की हो? हाँ, ऐसा कुछ उदाहरण आप बताइए प्लीज। ऐसे तो कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे सुबह में कुछ आपने गलती की, या आपके पति ने कोई गलती किया, और पूरा दिन आप उसे गुस्से में बैठे हो कि कब शाम को आए और कब मैं बदला ले लूं। आप चाहते तो भूल भी सकते थे, वो तो सुबह की बात थी ना। शाम तक उस क्रोध में बैठे रहने की क्या जरूरत थी? या आपके पति ने आपके ऊपर क्रोध किया और आपने अपने बच्चे को पीट दिया, या अपने माँ बाप को उल्टा बोल दिया, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होता ना। अगर वही गहरी समझ, जीवन जीने के लिए बहुत गहरी समझ की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति के अंदर गहरी समझ होगी, उसी व्यक्ति का जीवन जो है सार्थक होगा। नहीं तो पूरा जीवन ऐसे बिता दोगे तो पता चलेगा कि एक दिन जब बाल सफेद हो जाएंगे, दांत गायब हो जाएंगे, घुटने दुखने लगेंगी, कमर दुखने लगेगा, तब पता चलेगा तो मुझे जीवन में कुछ मिला ही नहीं। सही बात। तो जीवन जब मिला है तो हर पल, हर क्षण कैसे आप इसको वर्तमान में जिएं, और वर्तमान को अगर सुंदर बनाने की कला आपके भीतर आ गई तो ही आपका पूरा जीवन सुंदर होगा। क्योंकि जब कभी भी आपके सामने कुछ होता है तो प्रेजेंट मोमेंट ही होता है, वो वर्तमान ही होता है। लेकिन आप या तो पास्ट में जीते हो या तो फ्यूचर में जीते हो। कोई तो अगर प्रेजेंट में कोई दुख नहीं मिलता तो 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, और ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, गागेगी और थी में जीवन जियोगे, तो जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते। कई बार तो मुझे डाउट होता है कि आप आनंद खोज रहे हो कि आप प्रॉब्लम खोज रहे हो। 5 साल पहले क्या हुआ था, वहां जाने क्या जरूरत भाई? आज को कितना सुंदर बना लो, और सुंदर बनाने के लिए तो आपको नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा खिलखिलाकर, आपको प्रेम करना पड़ेगा, आपको भक्ति में जाना पड़ेगा, तभी तो आपका जीवन सुखी होगा ना। कोई सुख, आनंद, हैप्पीनेस ये शॉपिंग मॉल से खरीद के आप नहीं ला सकते ना। सही बात है।
स्वामी जी, क्रोध को सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में कैसे पहचाना जा सकता है? नकारात्मक ही माँ है, क्रोध का भी और डिप्रेशन के भी। आपके सब दुखों का कारण ही जो है वो आपकी नेगेटिव सोच होती है। अगर आप बुद्धिमान हैं, जैसा कि आप दिखते हो, पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहे हो, लेकिन दिखते हो ऊपर ऊपर से, अंदर से वो आनंद और खुशी आपके भी चेहरे के अंदर नहीं है। मैं चेक कर लिया आते ही, वो चेहरा देख के, आंखें देख के मुझे मालूम पड़ जाता है कि आदमी कहाँ खड़ा है। तो उसी से मैं पूरा उसका भूत भविष्य सब बता देता हूँ और फिर कहाँ बताता हूँ उसको। मैं यहाँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि तुम्हें मंदिर जाओ, वो मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ। मैं उसको बोलता हूँ तुम मालदीव घूमने जाओ, तुम बाली घूमने जाओ, अरे नहीं कुछ तो गोवा तो जाओ, और नहीं गोवा तो अपना नजदीक वाला क्या भाई, हाँ अलीबाग तो चले जाओ कम से कम। मैं खुद साल में, महीने में 5 दिन बीच के ऊपर छुट्टी मनाता हूँ। हर 2 महीने में मैं अलग अलग कंट्री जाता हूँ, और जो मैं खुद करता हूँ वही मैं अपने लोगों को सिखाता हूँ जो लोग मेरे आसपास हैं। मैं इनको तो कभी कहता नहीं कि मुझे तो गुरु बनना ही नहीं है, मैं तो इनका दोस्त ही हूँ, दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। ये सब मेरे फैमिली के मेंबर ही हैं, और हम यही चाहते हैं कि पूरी धरती को कैसे अपना परिवार बना दें। जब ओमरे की फैमिली हमने शुरू की 90 में, तो आश्रम में थे हम 7 साल, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, एकदम वैसे, और शुरुआत की। तो हम चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में हम कैसे मतलब जाएं और वहाँ लोगों को कैसे अपना बनाएं। तो फिर ये दिमाग में आया, पूरी दुनिया में तो हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन पूरी दुनिया में हम दोस्त तो बना सकते हैं ना। जी बिल्कुल। और उस मिशन के साथ चले, और आज पूरी दुनिया में देखो अपने सेंटर हैं, अपने लोग हैं, और काम चारों तरफ बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कभी मैंने किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया, कोई ईर्ष्या नहीं की, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया कि ऐसा नहीं होगा। तो जो भी हमेशा जो संकल्प लिए, कितना भी बड़ा संकल्प हो, लेकिन शुरुआत तो आपको पहले कदम से ही करनी पड़ेगी ना। अगर आपका आपके ऊपर भरोसा है और 100% ऊर्जा आप अपने गोल के लिए, अपने कार्यों को देती हैं, तो अस्तित्व का ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप सफल ना हो। सफल हम तभी नहीं होते जब हम कोई गलती करते हैं। कोई ये बोले मैंने तो बहुत पढ़ाई की लेकिन मैं पास नहीं हुआ, इस बात को तो मैं नहीं मान सकता। आपने बहुत ही पढ़ाई की होगी तो पास ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने गलत तरीके से किया होगा पढ़ाई, तो फिर कैसे? ऐसे जीवन में अगर आप गलतियां करोगे तो आपको दुख मिलेगा, और अगर आप सत्य के मार्ग पर, परमात्मा के ऊपर भरोसा करके, खुद के ऊपर भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ते रहोगे, तो आप हमेशा सफल रहोगे, सुखी रहोगे। और हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, भले वो पिछले जन्मों की वजह से हो, चाहे इस जन्म के गलत कर्मों की वजह से हो, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, ये मेरी प्रारब्ध में ऐसा है, ये मेरी किस्मत में ऐसा है। बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। कुछ गलती हुई भी है तो अब इतने ज्यादा अच्छे कर्म करो कि जो तुम्हारे पुराने बुरे कर्म हैं वो अपने आप ही मिट जाएंगे और आपका भविष्य सुंदरतम हो जाएगा। भविष्य सुंदरतम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं गलत हो। आप जैसा विश कर रहे हो, जैसा चाह रहे हो, वैसा आपके जीवन में नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं आप गलत हो। थोड़ा स्क्रू और टाइट कीजिए, अपने आप को और राइट कीजिए, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा अस्तित्व आपके ऊपर बरसेगा। जी बिल्कुल सही बात बताई आपने। स्वामी जी बताइए कि क्रोध का इस्तेमाल प्रेरणा के रूप में किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्रोध जैसी, ईर्ष्या जैसी, लालच जैसी चीजों का हमारे जीवन में कोई भी छोटा भी स्थान नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब आप क्रोधित व्यक्ति को, किसी को प्रेम करोगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। मुस्कुराते व्यक्ति को ही करोगे ना। कहीं एयरपोर्ट पे भी जाते हो, जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा कोई हेलो हाय भी हम नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ जाता है तो देख के आनंद आता है। और एक व्यक्ति चेहरे पे 12 बजाया हुआ, गुस्से में ऐसा मुंह टेढ़ा किया हुआ जाएगा
तो ऐसा देख के लगता है कि मुंह मोड़ लो, ये अपने बाजू ना बैठे तो अच्छा हो। हम्म। तो ये एनर्जी है, आप जो अस्तित्व में बांटोगे वही वही मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगा। कोई भी गलत चीज जिसको आपका हृदय, आपके टीचर, आपके माँ बाप सबने सिखाया है कि गलत है, उसको हम अपने भीतर क्यों रखें भाई? स्वामी जी, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए क्रोध कितना जरूरी है? क्रोध की जरूरत है नहीं, जहां आप क्रोध करोगे वहीं आप गलती कर जाओगे। अच्छा। इवन अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो मैं कोई गांधीवादी नहीं हूँ, कोई बोले एक गाल पे मारा मैं दूसरा गाल दे दूंगा, नहीं भाई, कोई तो हाथ उठा के तो देखे, हाँ, तो जरूरत तब पड़ेगी क्या? तो हाथ तोड़ के भी रख दूंगा, लेकिन क्रोध ना करते हुए अच्छा। बुद्धि से। पहले तो इतना तुम बुद्धिमान रहो कि ऐसी किसी का औकात नहीं न हो, ऐसी किसी की हिम्मत ही न हो कि जो तुम्हारे बारे में बुरा सोच सके। इतना अपने आप को बुलंद करो कि परमात्मा भी आकर आपसे पूछे कि तेरी रजा क्या है, क्या चाहते हो। और किसी इंसान की क्या हिम्मत हो कि कोई हमारे ऊपर क्रोध कर दे, कि कोई हमारे ऊपर हाथ उठा दे। इतना अंदर से और बाहर से आपको रिच करना पड़ेगा। अंदर से जितना आप स्वस्थ होंगे, जितना आप रिच होंगे, आपकी बाहर की रिचनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी हमको तंदुरुस्त ही रहना है। जितने आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, उतना ही अच्छा निर्णय आप अपने जीवन में ले पाएंगे। अगर कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, ऐसे लटके हो तो ध्यान भी नहीं कर सकते। सही बात। रोते रहे मतलब मूर्ख हो। रोने के लिए में जीवन अभी गवा दोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे? जब 96 के हो जाओगे, जो काम अभी आप कर सकते हो और जब 90 की उम्र में तो नहीं कर पाओगे ना। तो राइट टाइम, राइट डिसीजन इज की टू सक्सेस। ओम शांति स्वामी जी। जैसे अभी इंसान है तो क्रोध तो आता ही है, लेकिन जैसे कोई ध्यान करके हम, आपने कहा है कि ध्यान करके हम वो क्रोध को शांत, मतलब धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उसको कैसे हम ये करें? अगर कभी कुछ बातें होती है, क्रोध आ जाता है, तो उसको कैसे हम हैंडल करें? ओम शांति स्वाति जी। सबसे अच्छा तरीका है कि मुस्कुरा दो, क्रोध खत्म हो जाएगा। अगर मुस्कुरा सको तो उस समय, नहीं तो जैसे आपको रोज सिखाया जाता है कि श्वासों के ऊपर ध्यान दो। और आप तो योगा टीचर हो, जब भी ऐसा क्रोध आ रहा है कमरा बंद करो, 2-4 योगा की एक्सरसाइज कर लो, सांस फेंक लो, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब आपको मालूम है इससे आपका नुकसान ही होने वाला है, तो कोई भी काम क्यों करना जिससे आपका नुकसान हो, जो आपके मारवाड़ी धर्म में नहीं सिखाया गया है। नुकसान का सौदा करना ही नहीं है, तो क्यों क्रोध करना है? अगर कोई क्रोध आपको दिला रहा है और आप उसकी वजह से क्रोधित हो गए, तो मतलब आप में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा। अरे वो क्रोध दिला रहा था, वही से मुस्कुरा के उसका जवाब देती। अगर वो हाथ उठाता तो उसका हाथ तोड़ देती, तब मेरे पास आती, पुलिस वुलिस में देख लेता, उसकी चिंता मत करो। कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए, हाथ तोड़ दो। और किसी को ऐसा औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए या तुम्हारे ऊपर क्रोध करे। और क्रोध भी कर रहा है तो ऐसा समझो कि वो पागल है ना, उसको पागल समझकर अवॉइड करो, दोबारा वो नहीं करेगा। उसको जितना तुम जूस दोगी उसी लिए उतना वो क्रोध करेगा। जैसे नहीं कभी कभी पति का हार्न बजता है जब घर के बाहर, और पत्नी उसका पेट दुखने लगता है, कभी सर दुखने लगता है, अगर वो गा रही है, नाच रही है, तो भी जाके बिस्तर पे लेट जाती है, नहीं मेरा है। क्यों? क्योंकि अटेंशन चाहिए। अब छोटा बच्चा अभी जानबूझ के बर्तन ही गिरा देंगी अगर पति टीवी देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, तो भाई पति हमारी तरफ भी तो देखे। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आती है? ऐसी नौबत इसलिए आ रही है कि हमारे बीच में जब समझ की कमी हो जाती है। प्रेम से भी ज्यादा जरूरी है सबसे पहले बहुत गहरी समझ। जीवन जीने के लिए गहरी समझ अगर होगी तो क्रोध, ईर्ष्या और ज्वेलसी जैसी चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। क्यों क्रोध करना भाई? अगर पति को आप नहीं समझा सकते तो कम से कम अपने को तो समझा ही लो, मुझे तो क्रोध नहीं करना। जब आप क्रोध करते हो तो आपको नहीं पता कि कितनी कैलोरी ऊर्जा आपके भीतर से खर्चा हो जाती है। तो वही ऊर्जा आप अपने ध्यान के लिए प्रयोग में ला सकती थी, अपनी इनर ग्रोथ के लिए,
और वही ऊर्जा आप अपने बिजनेस के लिए या अपने बच्चों की देखभाल के लिए खर्चा कर सकते थे। तो ऊर्जा तो हमारे पास जो है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, वही बुद्धिमानी है। मीरा जी ने तो क्रोध नहीं किया, जहर का प्याला तक पी लिया, उनको क्यों नहीं क्रोध आया? इतने बड़े घर की बहू थी। भगवान बुद्ध इतने बड़े राजा थे, कितने लोग उनको गालियां देते थे कि मेरा दामाद सन्यासी हो गया, मेरा बेटा सन्यासी हो गया। वो तो कभी क्रोधित नहीं हुए। कबीर दास जी कभी क्रोधित नहीं हुए, योगी योगानंद जी कभी क्रोधित नहीं हुए, रामकृष्ण परमहंस जी कभी क्रोधित नहीं हुए, रमन महर्षि जी कभी क्रोधित नहीं हुए, संत तुकाराम जी क्रोधित नहीं हुए, संत ज्ञानेश्वर जी क्रोधित नहीं हुए। तो आप भी तो उनकी बेटी हो ना, तो आप क्यों क्रोधित हो जाओगी? अगर हमें सीखना है कुछ तो हम इन महापुरुषों से सीखें ना। सहजों से सीखो, राबिया से सीखो, मीरा से सीखो। नहीं तो आप बोलोगे आदमियों के नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं औरतों को भी ले रहा हूँ कि इतने हैं। और औरतों का तो पार होना और ज्यादा आसान है। क्यों? कि औरतें जो होती हैं जो वो हृदय लेवल पे होती हैं, और आदमी जो होता है वो अहंकार में होता है, तो उसका अहंकार खत्म होना मुश्किल होता है। और औरतों के लिए ज्वेलसी खत्म होना ये मुश्किल होता है। लेकिन और गहराई में अगर आप जाओ तो अस्तित्व में औरत और आदमी जैसा भी कुछ नहीं है, फिर वहाँ खाली आत्मा है। ये जात पात, ये देश वो देश, ये तो छोड़ो, ये तो मूर्खतापूर्ण ही है। औरत आदमी जैसा भी कुछ नहीं है, वहाँ खाली सोल्स है, खाली आत्माएं हैं। और जो आत्मा है वही आप हो, और वही परमात्मा है, वही बुद्धत्व है, वही इनलाइटनमेंट है, वही सेल्फ रियलाइजेशन। ओम शांति गुरु जी। जो भी है आपने बोला दूसरों का गलती अपना शरीर में लिया तो वो क्रोध होता है, लेकिन सामने वाला जिंदगी भर समझ के नहीं लिया तो ये दूसरों को समझ के कितना। आपका नाम क्या है? सॉरी, वाणी। वाणी, इतना सुंदर आपका नाम है। ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी भर न समझे, मैं तो उसके साथ नहीं रह सकता भाई। आप ही झेलो, आपकी झेलने की आदत है। मैं अगर आपकी जगह होता, मेरा पति होता, तो मैं तो डंडे मार के भगा देता, पहले दिन खत्म करता, दूसरा पति खोजता था। मैं क्यों अपना समय किसी के लिए वेस्ट करूं भैया? कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, ये हो, हम नाटकबाजी में क्यों रहा? प्रेम है तो है, और नहीं है तो नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे वो ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया तो फिर नहीं जुड़ता। अगर तुम उसको जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाती हो, वो पहले जैसा कभी स्मूथ नहीं रह पाता। तो जो व्यक्ति तुम्हें समझ ही नहीं सकता और इतना जिंदगी आपने उसके लिए गंवा दी, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरी भारतीय माँ बहनों, वो मेरी भारतीय माँ बहनें ही फिर सफ़र करें। मैं जहाँ जिस देश में रहता हूँ, हमारे वहाँ नहीं चलता। फ्रांस में ऐसा नहीं होता। वहाँ नहीं पसंद आया, चलो भाई बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट। टाइम भी बर्बाद नहीं करते हम, दूसरा पकड़ो, चलो जीवन जियो। जीवन नहीं तो खत्म हो जाएगा। नहीं कि रोते बैठो उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, आप कुछ गलत करो, आप किसी को धोखा दो, तब आप रो। सामने वाला अगर गलत कर रहा है, सामने वाले ने आपको धोखा दिया, तो क्यों रो रहे हो मूर्ख हो? अच्छा हुआ कि कल छोड़ने वाला आज ही छोड़ दे। अपना समय क्यों बर्बाद करते हो भाई? लेकिन अगर आपको सहन करने की आदत हो गई, माँ बाप क्या कहेंगे, भाई बहन का क्या कहेंगे, तो हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो भाई हम उसमें नहीं जीते। हम ये लोगों को ये नहीं सिखाते कि लोग क्या, भाड़ में जाएं लोग। आपका दिल क्या कहता है आपके लिए, वो जरूरी है। लोग क्या कहते हैं, आपके घर में राशन नहीं रहेगा, कोई राशन ला के नहीं भरा देगा। हाँ, आप छाया जी का एक डायमंड सेट पहनने का दिल होगा तो कोई उनको ला के डायमंड सेट दे देगा क्या? लाएगा तो करण ही ना लाएगा। तो ऐसा जब तुम्हारे लिए कोई कुछ कर नहीं सकता तो उसके लिए क्यों दुखी होना है, क्यों अपना समय व्यर्थ में गंवाना है? मैं तो भाई किसी के लिए और किसी वस्तु के लिए एक मिनट भी समय गंवाना उसके पक्ष में नहीं। जो गलत है गलत कहो, भले कोई भी हो। जो गलत है वो गलत है। अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया कि बाद में सुधर जाएगा, बाद में फिर कोई नहीं सुधरता, क्योंकि आप ही गलत हो गए वहां। पहली बार जब किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया,
पहली बार जब कोई आपको अननेसेसरी डांटा, उसी समय आपको जवाब देना चाहिए था। अगर मीरा जी अकेले रह सकती हैं, वो सड़कों पे नाच सकती हैं, वो परमात्मा के प्रेम में हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? एक साधारण रिश्ते के लिए जो आपको कभी समझ नहीं पाया, जिसको आप प्रेम का नाम दो, शादी का नाम दो, कुछ भी, मेरी दृष्टि में वो दो कौड़ी का है। आपने परमात्मा से क्यों नहीं प्रेम कर लिया? आप इस रिश्ते के लिए लाखों बार रोए, जो आपका चेहरा बता रहा है। परमात्मा के लिए कितनी बार आप रोए? अगर आप परमात्मा से दूर होते जाओगे तो कैसे सुखी हो जाओगे? न खुद के ऊपर भरोसा है, न परमात्मा के ऊपर भरोसा है, तो आनंद कहाँ से बरसेगा? खुशी कहाँ से आएगी? स्वामी जी, इस आश्रम में जो लोग आते हैं, जो आना चाहते हैं, वो कौन कौन से माध्यम से क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं? ऐसी 116 विधियां मैं सिखाता हूं जो पूरी दुनिया में चलती हैं। ध्यान के माध्यम से वो अपने क्रोध पर नियंत्रण, क्या क्रोध को पूरा खत्म कर सकते हैं। और ऐसी 49 थेरापीज मैं सिखाता हूँ। यहाँ तो कम ही इंडिया में, बाकी और अलग कंट्रियों में, जैसे फ्रांस में हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, हॉलैंड में, कनाडा में, ब्राज़ील में, रसिया में, हम अलग अलग कंट्रियों में जाते रहते हैं। तो वहाँ ऐसी ढेर सारी थेरापियाँ हैं, जैसे क्रिस्टल हीलिंग है, पिरामिड हीलिंग है, चक्रा बैलेंसिंग है, रेकी है, योगा है, तिब्बतन पालसी है। ऐसी और ढेर सारी थेरापीज हैं जिनके जरिए उनको उनकी हर वासनाओं से पार किया जा सकता है। क्रोध ही नहीं, जितनी भी वासनाएं हैं, हम उनसे जब पार हो जाएंगे तभी हम निर्मल होंगे, तभी हम स्वच्छ होंगे। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को शुद्ध करते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम बुद्ध बनते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम परमात्मा के करीब होते जाएंगे। क्योंकि हम परमात्मा के ही प्रतिबिंब हैं, परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो हम कैसे गलत हो सकते हैं? जैसे आप हो, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और आप दुनिया में किसी से कम नहीं हो, न कम न ज़्यादा। क्योंकि सब हम जितने भी लोग धरती पर हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हम सेम कैपेसिटी के साथ जन्म लेते हैं। क्योंकि हम सब परमात्मा के गार्डन के जस अलग अलग फूल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रोज ज़्यादा सुंदर है कि डेलिया कम सुंदर है। डेलिया की अपनी ब्यूटी है, रोज की अपनी ब्यूटी है, चमेली की अपनी ब्यूटी है, रात रानी की अपनी ब्यूटी है। तो हम सब परमात्मा के बगिया के सुंदर सुंदर फूल हैं। तो हम में से कोई भी गलत हो ही नहीं सकता। बस हमारी कभी कभी आदतें गलत हो जाती हैं। हम जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ बड़ा होते हैं, उसकी वजह से या गलत संगत की वजह से हमारी आदतें कभी कभी गलत हो जाती हैं। लेकिन हम अगर समझ जाएं और सही समय पर अपनी आदतों को ठीक कर लें, और पूरी दुनिया में सभी को और सभी वस्तुओं से, सभी जीव जंतुओं से, पहाड़ों से, नदियों से, चाँद से, तारों से, सभी से प्रेम करें, तो क्रोध के लिए कोई स्थान ही नहीं बचे।